हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक है और मैं पिछले 4-5 साल से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हूँ और मेरे को इस फील्ड के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, काफ़ी नहीं भी हुए हैं। इस बारी सीजीएल में तो मेरे थोड़े कम मार्क्स हैं, 128 129 के आसपास हैं, तो इस बारी तो होना मुश्किल है। बाकी आई हैव क्लियर्ड स्टेनो ट्वाइस। एक बारी मैंने सीपीओ निकाला है और 2 बारी प्री मैंने सीजीएल का निकाला हुआ है, तो ठीक ठाक नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। आज मैं बात करूंगा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एस्पिरेंट करता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो उसे बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन बहुत कम टाइम में हो जाए। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि रैंडम किसी भी यूट्यूब चैनल को देखना जो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, ये पहली मिस्टेक है। आप ऐसा ना करें, आप देखें आपके लिए कौन सूटेबल कंटेंट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है, उसने वो डेमो वीडियोस डालते हैं, आपने 2 वीडियोस 3 वीडियोस देखी, फिर वो चैनल से गायब हो जाते हैं। फिर आपको लगता है यार ये क्या हो गया, अब मेरे को इनका कोर्स लेना पड़ेगा या नहीं। और एक और भी जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम उन चैनल्स को फॉलो करते हैं जो नोटिफिकेशंस की आपको वीडियोस देते हैं, 7-7 8-8 मिनट की, और जो कट ऑफ की वीडियोस आपको देते हैं। आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि देखो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। एक दो टीचर्स हैं जैसे शुभम जैन सर हैं आरबी वाले, वो अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब तो पिछले कुछ टाइम से उनका भी प्रेडिक्शन फेल ही हो रहा है। तो क्यों करना है ऐसा? आप खुद देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे उस हिसाब से नंबर बैठ रहे हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, नहीं तो छोड़ो भाई, अगले साल के लिए तैयारी करो। उसके पीछे टाइम खराब करके क्या ही हो जाएगा। ये मैंने भी बहुत किया है कि प्रीलिम्स का पेपर हुआ नहीं और फिर कट ऑफ की वीडियोस देखना जारी कि भाई कट ऑफ मेरे को ये वाली कट ऑफ देखनी है, अब इस रेंज में मैं आ गया हूँ, इससे कम वाली कोई कट ऑफ की वीडियो आ जाए तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूँ। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो आप सीधा डायरेक्टली अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो मिस्टेक्स हैं कि सिलेबस को ना जाने हुए तैयारी करना, हाँ, हम बहुत बारी ऐसे करते हैं कि हम रैंडम कुछ भी पढ़ लेते हैं, कोई वोकैब की वीडियो उठा ली, कोई मैथ का टॉपिक उठा लिया बिना सिलेबस को एनालाइज किए हुए। ये मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा। आप चाहे बैंकिंग का पेपर दे रहे हो, आप रेलवे का, आप देखो अब बैंकिंग में जो परसेंटेज आता है और जो एसएससी में परसेंटेज आता है वो दोनों अलग हैं। कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं लेकिन पूछने का तरीका दोनों का अलग है। और रेलवे में तो और भी अलग हो सकता है रेलवे में तो सीधा ही पूछ ले कोई आपको नंबर देके कि भाई इसका 12.5% बता दो। आप सीधा किसी का भी लेट से एग्जाम्पल ले लो, उनने बोल दिया कि 800 का आप 12.5% निकाल दो, तो सीधा 12.5% 1/8 होता है, आप सीधा निकाल दो उसका। 800 का 1/8 100 होता है। तो ऐसा लेकिन एसएससी में तो नहीं पूछता, घुमा घुमा के पूछेगा या क्वेश्चंस में वो लगा के पूछेगा। और बैंकिंग में तो और भी अलग आता है, वहाँ तो स्पीड मैथ भी आता है एक, वहाँ पे तो आपको रैंडमली काफ़ी एक लंबी सी लाइन होती है, उसको आपको करना पड़ता है, परसेंटेज उसका निकालना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा हर उसमें होता है उसमें सब्जेक्ट में। अब आप देखो जो मेंस का भी, सीजीएल मेंस में भी जो पैराग्राफ आता है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन आता है, वो एसएससी में फिर भी आसान है। आप बैंकिंग में देखो, आप मेंस का बैंकिंग का कोई भी पेपर उठाओगे ना, एसबीआई या पीओ या कोई भी, उसमें भाई इतने बड़े बड़े पैसेज आते हैं, उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कैसे इसको कॉम्प्रिहेंड करूँ मैं और कैसे इसको बनाऊँ इसके आंसर। तो हर पेपर का अलग सिलेबस होता है, मतलब आप सब टॉपिक सेम हो सकते हैं लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है, और वो आपको सिर्फ पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। जितना पीवाईक्यू का एनालाइज करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए, रादर कि मैं किसी टीचर से पूछ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। वो क्यों ही बताएंगे भाई, उनका उनका काम है सिर्फ आपको कोर्सेज बेचना। हाँ, ये रियलिटी है, आप समझो इस बात को, और इसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका काम है, वो करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं आगे को पढ़ाऊँ तो मैं भी अपना करूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इमोशंस के साथ खेल के उनको ब्लैकमेल करके कोई भी कोर्स सेल करना वो गलत है। और एक और जो कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, वो फेक मोटिवेशन। जो फेक मोटिवेशन पे हम काम करते हैं, आपको पता नहीं क्या है कि इतना ग्लोरीफाई कर दिया है सारी चीज़ों को। लेट से जैसे सब इसकी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, आईएएस आईपीएस यहाँ से निकलते हैं, उनकी एंट्री को देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इनकी तो क्या ही ग्रैंड एंट्री है। लेकिन आप फिर कोर्ट्स के जो सेशन होते हैं वहाँ पे आप देख लो जज उनसे कैसे बात करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे उनकी एंट्री होती है और कैसे एग्जिट होता है। ठीक है, आप उन सब चीज़ों में ना जाएं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा ही है कि आपको सरकार पैसा दे रही है और आपसे उस चीज़ का आपसे
काम ले रही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। इन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई ना करे भाई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के आगे भी काफ़ी दुनिया है। हाँ, और दूसरी बात एक और जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कि मतलब आप ये करो कि एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे कि मेरे को 2 साल प्रिपेयर करना है, 2.5 साल प्रिपेयर करना है, या मैं 2 अटैम्प्ट दूंगा या 3 अटैम्प्ट दूंगा, उसके बाद आप छोड़ के कुछ आगे करो। देखो मेरा थोड़ा सा फिर भी बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक है कि मेरे को ये था कि यहाँ कुछ नहीं कर पाया मैं, तो इन केस मैं कुछ कर लूँगा क्योंकि मेरे इंग्लिश और रीजनिंग ठीक ठाक है तो मैं वो पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ सीजीएल में, क्योंकि भाई मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मतलब वीक है इन द सेंस कि मेरे से क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं बन पाते जिस हिसाब से पेपर की डिमांड है। ठीक है, और एक और जो कॉमन मिस्टेक है कि अपने वीक पोर्शन पे काम ना करना। मेरे साथ भी कई बार होता था, मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं इंग्लिश ही करता रहता था, वो कैब बना ली, कभी कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, कभी क्लोज टेस्ट लगा लिया, यही करता रहता था। तो जो क्योंकि अच्छा लगता है ना जिसमें आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हो। मेरे को ऐसा लगता था मेरे इंग्लिश में ना भाई सीजीएल के प्री में भी 48 आए हैं आउट ऑफ 50 इंग्लिश में, और मेरे को ऐसा लगता था कि इसे 50 कैसे करूं, और जबकि मेरे मैथ में 30 नंबर भी नहीं आते थे। मेरे को ये नहीं होता था कि मैं उसको 30 से 40 कैसे ले जाऊं, लेकिन मेरे को ये जरूर होता था कि मैं इंग्लिश में 48 से 50 कैसे करूं। आप समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है आपको, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। आप मानो अब तो ऐसा कंपटीशन हो गया है कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स अगर आप बैलेंस लेके नहीं चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और भाई किसी एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता भी नहीं है आपके। लेट्स से सीजीएल की हम बात करें, 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, तो आपको 50-50 नंबर के प्री में, तो आपको वो पूरे के पूरे ही लेके चलने पड़ेंगे। और एक और देखो मेंस में क्या हुआ बच्चों के साथ, पिछले साल क्या हुआ था, बच्चे कंप्यूटर में रह गए, जबकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है मेंस में, पर फिर भी बच्चों को लगा रहे इसमें कंप्यूटर में क्या ही आता होगा, हम तो ऐसे ही कर लेंगे बच्चे। हालांकि उनका वैसे पेपर अच्छे हुए थे, कंप्यूटर के अलावा जो सेक्शन आते हैं वो अच्छा हुआ था, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जीके जो भी था, तो वो अच्छा हुआ था उनका, लेकिन वो उसमें नहीं कर पाए। तो भाई ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं, और भी बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में और शेयर करूंगा कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे अपनी अपनी प्रिपरेशन में और इजाफा करके इसको अपने नंबर्स को बूस्ट कर सकते हो। तो चैनल के साथ बने रहें भाई। थैंक यू, ये मेरी वीडियो थी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को शेयर करनी है उन सभी भाइयों से जो मेरी की तरह 4-5 साल लगा चुके हैं। उन्हें तो खैर पता है, जो नए नए हैं उनके लिए कि वो ज़्यादा टाइम अपना इस चीज़ में ना लगाएं, और लगाएं भी तो किस हिसाब से लगाएं। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।